जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। मेरे इस चैनल पर आप सभी अभिनंदन हैं। नव वर्ष 2024 कुछ ही समय बाद आने वाला है। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से नव वर्ष की आपको शुभकामना है, मंगलमय शुभकामना है। नव वर्ष आपका मंगलमय हो। आज बात करते हैं कर्क राशि वालों की कि 2024 कैसा रहेगा। आइए जानते हैं इस अध्याय में 2024 का वर्षफल। पहले बात करते हैं कि कर्क राशि क्या होती है, कैसी होती है। ये सम राशि है, स्त्री तत्व राशि होती है, जल और जल वाली राशि होती है। इसका तत्व जल होता है। स्वभाव इसका सौम्य है, उत्तर दिशा की स्वामिनी होती है। ब्राह्मण वर्ण होता है, इसका रंग सफ़ेद है, रात्र बली होती है। इसके स्वामी देव चंद्रमा होते हैं। कर्क राशि में गुरु महाराज उच्च का प्रभाव दिखाते हैं 5 डिग्री तक, और जो मंगल देवता हैं वो नीच का प्रभाव दिखाते हैं 18 डिग्री तक। गुरु उच्च के होते हैं और मंगल नीच के होते हैं। इनका शरीर कोमल होता है, पुरुष जातक स्त्री की तरह कोमल होते हैं। उम्र के साथ शरीर भारी हो जाता है, वजन बढ़ जाता है शरीर का। इनका पंजा बहुत मजबूत होता है। अपनी कल्पना शक्ति के स्वामी होते हैं ये। कल्पना शक्ति में पता नहीं कहाँ कहाँ तक उड़ान भरते हैं, ऊंची ऊंची हवाई उड़ान भरते हैं। हवाई किले बनाना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये पवित्र और आदर्शवादी होते हैं। अपने मन की बात किसी को कम ही बताते हैं। इनका स्वभाव होता है हवाई किले बनाना, ख्वाबों में घूमना, सपनों में घूमना, विचरण करना। कल्पना में दूर दूर तक की उड़ानें ये भरते रहते हैं। भाइयों से इनकी कमी पटरी बैठती है। कारण क्या है कि मंगल जो देवता हैं वो इनकी राशि में नीच का प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि भाइयों का कारक मंगल होता है और इसमें वो नीच का बनता है। घूमने फिरने के बहुत सब। इनका जो व्यापार है या बिजनेस है या किस फील्ड में ये ज़्यादातर कामयाब होते हैं उसके बारे में बताते हैं आपको। जैसे सरकारी नौकरी में कामयाब होते हैं, तरल पदार्थ, लिक्विड का, पानी का, शराब का, बियर का, या और भी कोई जो तरल पदार्थ होते हैं, पेट्रोकेमिकल वगैरह का, या पीने का पानी हुआ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, इस सब का ये काम इनको अच्छा रहता है। जज, मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। ज्वेलरी का काम अच्छा कर सकते हैं ये लोग। कपड़े के व्यापारी बढ़िया बन सकते हैं। जमीन जायदाद क्रय विक्रय अच्छा काम इसमें कर सकते हैं। स्टाफ नर्स या सहायक नर्स का काम अच्छा कर सकते हैं। मैट्रिन का हॉस्पिटल में काम अच्छा कर सकते हैं। मंत्री बन सकते हैं किसी गवर्नमेंट के अंदर। तो ऐसे काम ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं कर्क राशि वाले। कुंडली में अगर कहीं लगन के अंदर, जहाँ ऊपर सबसे ऊपर लगन का भाव होता है, वहाँ अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो आप ये मान लीजिए कि आपकी जो लगन है वो कर्क लगन है। और कुंडली के अंदर कहीं भी अगर 4 नंबर कहीं भी लिखा हुआ है तो आप ये मान के चलिए वहाँ अगर चंद्रमा बैठे हैं तो वो आपकी चंद्र राशि है, जिसको मून साइन कहते हैं। आप हमारा ये प्रोग्राम कर्क लगन या कर्क राशि दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। अगर कर्क लगन के हिसाब से अच्छा है, कर्क राशि के हिसाब से अच्छा नहीं है तो 50% आपको बेनिफिट है। और अगर कर्क लगन और कर्क राशि दोनों से अच्छा है तो आपको 80% फायदा देने वाला ये प्रोग्राम है। अब ग्रहों के गोचर की बात करते हैं। देखते हैं ग्रहों का गोचर कैसा है। शनि सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी बनता है, और अष्टम भाव में स्वग्रही अपनी राशि के बैठे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अष्टमेश अष्टम भाव में अपने घर में, अपने भाव में बैठा हुआ है। गुरु छठे भाव के और भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। छठा भाव, नवम भाव दोनों के स्वामी बनते हैं और गोचर कर रहे हैं 10वें भाव से। मतलब भाग्य का स्वामी 10वें भाव में गोचर कर रहा है। तो एक राजयोग होता है ये। राजयोग यहाँ बृहस्पति गुरु बना रहे हैं आपके लिए। राहु आपके भाग्य में बैठा हुआ है
और राहु जिस घर में बैठता है या जिस भाव में बैठता है उस भाव के अनुसार ही फल करता है, क्योंकि राहु और केतु का अपना कोई घर नहीं होता है। ये जिस घर में जिस भाव के साथ बैठेंगे उस भाव जैसा ही परिणाम करते हैं। अब शनि की बात करें तो शनि की दृष्टि सबसे पहले आपके कर्म भाव पे जा रही है, 10वें भाव पे, जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं। और शनि कर्म के कारक भी होते हैं, कर्म के स्वामी भी बनते हैं ये, तो इसका मतलब ये कर्म को बढ़ाएंगे। हालांकि नीच की दृष्टि है, लेकिन फिर भी क्योंकि शनि स्वग्रही बैठे हैं, अपने घर का, अपनी कुंभ राशि का बैठने के बाद में 10वें भाव पर प्रभाव खराब नहीं देंगे, थोड़ा प्रभाव ठीक ही रहेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। 7वीं दृष्टि सेकंड हाउस पे है, जो धन का भाव है, परिवार का भाव भी होता है। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर है। राहु की दृष्टि भी, पहली जो 5वीं दृष्टि है आपके लगन के ऊपर पड़ रही है, तो वहाँ व्यक्तित्व को थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, आपके व्यक्तित्व को थोड़ा सा भ्रमित करेंगे ये। और गुरु की 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पर है, तो गुरु वहाँ थोड़ा धन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपके चतुर्थ भाव पर 7वीं दृष्टि गुरु की, और गुरु की 9वीं दृष्टि है, 9th जो इनका वो दृष्टि संबंध होता है वो है 6ठे भाव के ऊपर, जहाँ इनका अपना घर है। शनि का अष्टमें सोकर अपने घर में बैठना एक प्रकार से लाभदायक ही कहा जाएगा, यानी सप्तम और अष्टम 2 भावों के स्वामी हैं, यानी कि मार्केश भी बनते हैं भाई। 6वां 7वां 8वां और दूसरा भाव मार्ग प्रभाव होता है, तो सूर्य भी मार्ग बनते हैं, शनि भी मार्ग बनते हैं कर्क लगन वालों के लिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, जन्म के समय 6-8 12 में बैठे हैं शनि महाराज, या नीच का प्रभाव दे रहे हैं, या किसी पाप प्रभाव में है, अच्छी स्थिति नहीं कह सकते, तो वो आपको इस अवस्था में जहाँ वो सप्तम अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं थोड़ा प्रभाव बढ़िया नहीं करेगा। और शनि अगर आपके केंद्र त्रिकोण में कहीं बैठा है जन्म के समय, तो ये जो गोचर है आपको लाभदायक रहेगा, क्योंकि शनि जब भी केंद्र कोण में जन्म के समय बैठता है तो गोचर में वो ज़्यादा नुकसान कम ही करता है। अब शनि के बारे में कहा जाता है कि शनि जिस स्थान पर बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। और बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ज्ञानवान बनाते हैं। अगर कहीं शनि के घर में बैठ गए तो उस स्थान की हानि करते हैं। और शनि अगर बृहस्पति के किसी भाव में बैठ गए तो उस भाव को बल देते हैं, बढ़ोतरी करते हैं, उल्टा हिसाब किताब है। शनि गुरु के घर को बढ़ाता है और गुरु शनि के घर को खराब करता है। अब शनि जब आपके अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपको देखो, सबसे पहले तो वो आध्यात्मिक ज्ञानी बनाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव आध्यात्मिक ज्ञान का भाव होता है। दूसरी बात है कि वो पैतृक संपत्ति का भाव होता है, तो आपको पैतृक संपत्ति भी दिलाएंगे। और तीसरी जो बात है कि शनि थोड़ा सा एकांत प्रिय ग्रह है। अगर कुंभ राशि का अष्टम भाव में बैठा है तो आपको थोड़ा सा एकांत प्रिय बना देगा, थोड़ा सा लोगों से दूर कर देगा या उदासीन बना देगा, उदास कर देगा लोगों से आपको। आपकी जो थोड़ी उदासीन प्रवृत्ति भी आपकी हो सकती है। गूढ़ ज्ञान या आध्यात्मिक क्षेत्र में आप अच्छा कर पाएंगे, ऐसा शनि का अष्टम भाव में कुंभ राशि में बैठना शो करता है। अष्टम भाव रिसर्च का भाव भी होता है, जासूसी का भाव भी होता है, ये कॉम्बिनेशन का भी भाव होता है, कई सारी चीज़ों का भाव होता है। तो कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी आपको कमी आएगी। हाँ, जासूसी क्षेत्र में, खोजबीन के क्षेत्र में, रिसर्च के मामले में आप काफ़ी इसमें तरक्की कर सकते हैं। आप जैसे एस्ट्रोलॉजी है, एक बहुत बड़ा गूढ़ विषय है, आप इसके अंदर जाके गहराई तक इसमें उतर भी सकते हैं और इससे आप काफ़ी ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो भी प्रोफेशन हो, आप उस फील्ड के अंदर तक, यानी कि आप उसमें अंदर तक जा सकते हैं, आप जो भी काम करते हैं। तो शनि अष्टम भाव में बैठ के आपको ये प्रवृत्ति देता है कि आप उस जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसमें आप गहराई तक जाके सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बारे में जो गूढ़ ज्ञान की बातें हैं वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। शनि जब अष्टम में बैठता है तो आपको आयु की वृद्धि करता है, लेकिन साथ साथ आपको कोई लंबी बीमारी का संकेत भी देता है कि आपको कोई लंबी बीमारी भी हो सकती है, उसके बारे में संकेत करता है। धन भाव पर दृष्टि शनि की है, तो धन भाव पर दृष्टि पड़ने से धन भाव को थोड़ा प्रभावित भी करेगा। ऐसा तो है नहीं कि नोटों की बारिश कर देगा,
धन भाव को प्रभावित करेगा। धन आएगा, रुकावट के साथ आएगा, डिले होगा, धन आने में डिले होगा। किसी से पैसा लेना है तो वो देर से पैसा देगा, समय पे आपको पैसा नहीं दे पाएगा। सेकंड हाउस हमारे परिवार का भाव होता है, हमारे कुटुंब का भाव होता है, तो वहाँ पर शनि थोड़ा सा एक क्रूर ग्रह कह सकते हैं। तो वहाँ पर जो वाणी है आपकी थोड़ी कुटिल हो सकती है। अगर कुंडली में आपका बहुत अच्छा नहीं है तो वाणी आपकी कुटिल हो सकती है। कुटिल वाणी होगी, थोड़ी सी टेढ़ी वाणी होगी, परिवार में किसी से वाद विवाद संभव है, हो सकता है किसी से आपका वाद विवाद हो जाए। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि है, तो पंचम भाव से आपको दिक्कत होगी। संतान, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, एकाग्रता नहीं बन पाएगी। अगर मानो परीक्षा की तैयारी करें तो उसमें उनको डिले होगा। पढ़ने के लिए बैठेंगे, मन उछड़ जाएगा, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर बैठेंगे, फिर मन उछड़ जाएगा, बार बार ऐसा होता रहेगा, मन की एकाग्रता नहीं बनेगी, क्योंकि राहु की दृष्टि भी पंचम भाव पे आ रही है। तो पंचम भाव पे राहु की दृष्टि भ्रमित करती है। तो इस प्रकार पंचम भाव से पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ा सा कमजोरी हासिल होगी आपको, दिखते आएंगी आपको मई तक। मई में जैसे ही बृहस्पति चेंज होके आपके एकादश भाव में आएंगे, आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, पढ़ाई में मन लगेगा। लेकिन मई तक जातकों को दिक्कत रहेगी। 1 मई को बृहस्पति चेंज होंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने आपको पढ़ाई के मामले में दिक्कत आएगी। मई का महीना आपके लिए फिर पढ़ाई के अच्छा रिजल्ट देने वाला बन जाएगा। राहु आपका भाग्य में बैठा हुआ है। अब राहु जैसा ग्रह अगर भाग्य में बैठता है तो वो एक शॉर्टकट रास्ता अपनाने की सलाह देता है कि कैसे मैं जल्दी से जल्दी ऐसा कोई काम करूं जिससे मेरा भाग्य फैल जाए, मेरे पास मोटा पैसा आ जाए, अच्छा पैसा आ जाए। आपको बार बार उकसाएगा। तीसरे घर में आपका केतु बैठा है। केतु आपको बार बार कोई ना कोई काम चेंज करने की अंदर से आपके अंदर आत्मा से आवाज़ आएगी, आप जो भी काम कर रहे हो उससे सही नहीं है, अच्छा नहीं है, काम बदल के देखते दूसरा काम करेंगे। तो राहु और केतु दोनों आपको यहाँ भ्रमित करेंगे। हालांकि केतु आपको पराक्रम देगा, हिम्मत देगा, साहस देगा, लेकिन दूसरे काम की तरफ आपको उकसाएगा। आप जो भी काम करें उसको छोड़िए और दूसरा काम करें। राहु भ्रमित करेगा, जल्दी किसी पैसा कैसे बने, तो ये आपको उकसाने वाले काम करेंगे। आपको भ्रमित नहीं होना है, उकसावे में नहीं आना है। आप जो भी काम कर रहे हैं वही काम करें, अपने काम को बदले नहीं, काम को छोड़े नहीं तो पहले वाला भी काम हाथ से जाएगा और दूसरा आपको मिलेगा नहीं, फिर आपके सामने दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो राहु केतु आपको यहाँ लालच में डालेंगे, भ्रमित करेंगे। अगर आप भ्रमित हो गए तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप लालच में ना आए, भ्रमित ना हो। जो भी आप काम कर रहे हैं ठीक है, उतार चढ़ाव थोड़ा आता है, उसी काम को करते रहें, आपको फायदा रहेगा। केतु आपके पराक्रम भाव को आपको दूसरे रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेगा। केतु कहेगा ये काम अच्छा नहीं, आप ये काम करो, इस काम में ज़्यादा फायदा है। लेकिन आप अपना काम ना बदलें, जो भी आपका प्रोफेशन है, काम है, आप वही करते रहें। कि हमारे एक कहावत है कि हमारे अंदर अगर हिम्मत है तो परमात्मा हमारी हेल्प करता है। जैसे कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद दे खुदा। अब केतु आपको हिम्मत तो दे रहा है लेकिन लालच भी साथ में दे रहा है, इसलिए उससे आपको बचना पड़ेगा। थोड़ा सा जो आदमी साहस करता है, जिसके अंदर हिम्मत होती है, वही मंजिल पर पहुंचता है। जो साहसी नहीं होते वो मंजिल पे नहीं पहुंच पाते हैं। पंचम भाव पर दृष्टि राहु की भी है, लगन पे भी राहु की दृष्टि है। तो लगन पे राहु की दृष्टि से आपको कहीं न कहीं मायूसी हाथ लगेगी, बार बार आपको भ्रमित करेगा, आपका मन घुमाता रहेगा, ही लालच में डालेगा आपको। कोई न कोई आपके सामने ऐसा प्रोपगंडा को कोई न कोई आदमी आके खड़ा करेगा कि आपका मन लालच में आएगा, ये काम करे, बहुत अच्छा काम है। लेकिन आपने भ्रमित नहीं होना है। आपसे बार बार कह रहा हूँ कि राहु के बहकावे में ना आए। तो राहु यहाँ 1.5 साल तक बैठेगा, तो 1.5 साल तक जो कर्क राशि वाले हैं उनको ध्यान रखना इस चीज़ का, भ्रमित ना हो बिल्कुल भी। राहु की दृष्टि पंचम भाव पे भी आती है। तो पंचम भाव संतान के भाव में थोड़ी कहीं न कहीं दिक्कत करेगा और संतान के स्वास्थ्य में भी कहीं परेशानी पैदा कर सकता है, या संतान का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, उसमें भी आपको परेशानी पैदा कर सकता है। और अगर आप खुद छात्र हैं, आप पढ़ते हैं, तो आपके पढ़ाई में कहीं न कहीं रुकावट जरूर देगी। तो आपको थोड़ा सा अपना एकाग्रचित्त बना के रखना है, क्योंकि बृहस्पति मई के बाद आपको एकाग्रचित्ता देगा। मई के बाद बृहस्पति चेंज होकर आपके एकादश भाव में आएगा, पंचम भाव पे सीधी दृष्टि डालेगा, तो आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा, हर इच्छा पूरी करेगा बृहस्पति।
सिर्फ 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपको थोड़ा सा एकाग्रता बना के रखनी है। नहीं तो आपको पढ़ाई करने वाले जो छात्र हैं उनको भी विघ्न बाधा का सामना करना पड़ेगा। पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा सिर पे आ रही हैं, कब आने वाली ना पेपर मार्च अप्रैल में, थोड़ा इस चीज़ का आप ध्यान रखें। गुरु धन भाव पर दृष्टि है तो गुजारे लायक तो धन प्राप्त करने के आपको रास्ता बताएंगे। जमीन जायदाद का भी आपको लाभ कराएगा। गुरु आपको पैतृक संपत्ति भी आपको दिला सकते हैं। तो गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर है तो वहाँ से आपको जमीन जायदाद अगर आप खरीदना चाहते हैं या कोई अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। आप अप्रैल तक अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हैं। जनवरी से अप्रैल तक कोई दिक्कत परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। दसम भाव से जो सरकारी नौकरी करते हैं अगर वो चाहते हैं भी ट्रांसफ़र कराना तो इस समय बड़ा अच्छा मौका है आपके लिए। आप अप्रैल तक अपना कहीं मनपसंद जगह आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र बिल्कुल हो जाएगा। जो जहाँ तक नौकरी लेस है, नौकरी नहीं है, जॉब लेस है, परेशान है नौकरी के लिए, दसम भाव में बृहस्पति का गोचर अब 30 अक्टूबर के बाद में शुभ हो गया है। बृहस्पति आपको बढ़िया प्रभाव देने लग गए 30 अक्टूबर के बाद में। तो जिनकी नौकरी नहीं उनको नौकरी मिलेगी, बहुत बढ़िया जॉब रहेगा क्योंकि बृहस्पति छठे भाव के स्वामी बनते हैं और दसम भाव में बैठे हैं तो नौकरी आपको अवश्य देंगे। ऐसा आपके ग्रह गोचर हमें इंगित करते थे, हम आपको उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। गुरु का गोचर 1 मई को आपके 11th हाउस में होने जा रहा है। गुरु आपको अच्छा लाभ देंगे यहाँ, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था इच्छाओं का भाव होता है, ये बड़े भाई का भाव होता है। बड़े भाई से आपके व्यवहार अच्छा रहेगा, संबंध बढ़िया बनेंगे मई के बाद में, और आपकी जो मनोकामना वो पूर्ति होगी। आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी आय बढ़ेगी, आपका व्यापार बढ़ेगा, कर्म बढ़ेगा आपका। तो गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे आई, सप्तम भाव व्यापार का होता है, व्यापार बढ़ेगा आपका। तो अप्रैल तक थोड़ी सी दिक्कत रहेगी कर्क राशि वालों को। अप्रैल के बाद में इनका थोड़ा समय अच्छा शुरू हो जाएगा जैसे ही बृहस्पति वृष राशि में गोचर करेंगे, स्थान परिवर्तन करेंगे। जो पंचम भाव पर दृष्टि आने से देखिए, पहली बात तो आपको शेयर मार्केट से अच्छा लाभ होगा, तो बृहस्पति दृष्टि देंगे वहाँ तो भाग्य को बढ़ाएंगे। साथ में पंचम भाव पे आपको दृष्टि डालने के बाद शेयर मार्केट वगैरह से, लॉटरी है, सट्टा है, इससे आपको लाभ देंगे। संतान के से भी आपको लाभ मिलेगा। और जो प्रेम संबंध वाले जो जातक हैं, लव रिलेशन वाले जो जातक हैं, प्यार मोहब्बत वाले जो कपल्स हैं, उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। मई से लेकर के और ये अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा समय है आपके लिए, क्योंकि अक्टूबर में फिर शनि बकरी होने वाले हैं। तो मई से लेकर अक्टूबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 6-7 महीने अच्छे रहेंगे आपके लिए। जो बृहस्पति की दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो सप्तम भाव से संबंधित जिन चीज़ों का हम विचार करते हैं, जैसे बच्चों की शादी, योग्य बच्चे शादी पीछे नहीं बन पा रही थी, दिक्कत आ रही थी, शादी बनना शुरू हो जाएगी, शादी बनेगी। व्यापार की स्थिति सुधरेगी, पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा, पति पत्नी के संबंध मधुर भी हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि मकर राशि है तो वहाँ शनि का प्रभाव रहता है, तो जब बृहस्पति वहाँ दृष्टि डालेगा तो थोड़ा प्रभाव शुभ करेगा। आपसी सहयोग भी बढ़ेगा, पति पत्नी में एक दूसरे के कोऑपरेशन बढ़ेगा, समझेंगे तो रिश्ते सुधर जाएंगे। 29 जून को शनि बकरी हो रहे हैं, 29 जून, तो आपको 29 जून को शनि बकरी हो रहे हैं, तो आपको 7वें भाव का और 8वें भाव का दोनों का मिला जुला फल देंगे। व्यापार में रुकावटों के बाद आपको लाभ मिलेगा, और जो कुछ लाभ आपको होना है वो थोड़ा देर से मिलेगा, थोड़ा देर से मिलना है आपको। अब गुरु 9 अक्टूबर को ये भी बकरी हो जाएंगे। अब गुरु 9 अक्टूबर को बकरी होंगे तो आपको 15 नवंबर तक बकरी रहेंगे। तो 9 अक्टूबर से 15 नवंबर करीब करीब हो गया आपका डेढ़ महीना करीब। तो 1.5 महीने का जो समय है ये आपको थोड़ा सा मेला जुला रहेगा, क्योंकि गुरु भाग्य के मालिक हैं, तो दसम भाव और 11वां भाव दोनों का आपको फल देंगे, चेष्टावली हो जाते हैं। तो जो परिणाम है आपको जल्दी जल्दी मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। चेष्टावली होने के बाद शुभ ग्रह चेष्टावली होता है, अच्छा परिणाम देता है, शुभ परिणाम देता है। और वैसे भी बृहस्पति भाग्य के मालिक हैं, तो दसम भाव 11वें भाव का फायदा देंगे, साथ में आपको भाग्य का लाभ भी मिलेगा। तो ये जो बकरी अवस्था है गुरु की, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगी। गुरु कर्क राशि, कर्क लगन वालों के लिए कारक ग्रह होते हैं। तो अगर मानो किसी को गुरु से परेशानी है,
जन्म के समय गुरु की पोजीशन अच्छी नहीं है आपके की, तो ऐसे जातकों को क्या करना है, उनको पुखराज पहनना चाहिए। अगर जरूरी समझते हैं तो अपनी कुंडली किसी को चेक करा लें, किसी ज्योतिषी से, और चेक कराने के बाद हमें भेज सकते हैं, हम विशेषज्ञ करके आपको बता सकते हैं। पुखराज पहनना चाहिए। पुखराज पहनने से कर्क लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा लाभ होता है, क्योंकि कर्क लग्न में बृहस्पति छठे भाव के स्वामी बनते हैं, तो थोड़ा सा फर्क होता है ऐसी, पर बाकी कारक ग्रह है तो उसके लिए पुखराज फायदा करेगा, आपको नुकसान नहीं करेगा। बृहस्पतिवार की पूजा, जो महिलाएं हैं और उनको मानो बृहस्पति सूट नहीं कर रहा है, थोड़ा प्रभाव अच्छा नहीं दे रहा है, तो ऐसी जो महिलाएं वीरवार का व्रत करें, केले की पूजा करें वृक्ष की, तो उनको बृहस्पति शुभ प्रभाव देगा। और मानो किसी का बृहस्पति जन्म के समय नीच राशि में बैठा हुआ है, मकर में, प्रभाव ठीक नहीं दे रहा, तो ऐसे लोगों को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें। बाकी कर्क राशि वाले पुखराज पहने, अच्छा रहेगा इनके लिए। तो मित्रों, ये था कर्क राशि कर्क लग्न वालों का 2024 का वर्ष कैसा रहेगा। प्रोग्राम आपने देखा, कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट करें। अपना कीमती समय निकाल के आपने हमारा प्रोग्राम देखा, उसके लिए आपके लिए धन्यवाद। हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, जो नए दर्शक हैं लाइक करें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को शेयर करें। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।